हेलो ट्वेल्थ क्लास। लास्ट वीडियो में ट्वेल्थ एग्जाम्पल आपने कर लिया था, 13th एग्जाम्पल आपने नहीं करना। तो हमने ये एक्सरसाइज पूरी कर ली है। 11वां और 13वां एग्जाम्पल छोड़ा और सभी की हैं। यही मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे। सम्स आपने खुद ट्राई करने हैं और फिलहाल हम एग्जाम्पल से करेंगे क्योंकि आपका 80% एग्ज़ाम जितने सवाल आएंगे उसमें से 80% एग्जाम्पल्स में से ही आते हैं। तो 12 तक एग्जाम्पल करके ये एक्सरसाइज हमारी पूरी हो चुकी है 15.1। अब हम 15.2 के एग्जाम्पल्स करने जा रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो 15.2 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स करने अब हमने। इसमें केवल एक ही रूल लगेगा। अगर ये रूल आपको समझ में आ गया तो आप बड़ी आसानी से ये सम कर पाएंगे। आपको इसमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम याद रखनी है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होती है PAB। जब आपको PAB, क्योंकि जब और वर्ड आ जाएगा ना बीच में, और कि इसकी और इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, किंग और क्वीन की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो ये और वर्ड जब भी आता है तो PA × B लिखा जाता है। इसका आंसर आएगा PA.PB। बिल्कुल इजी है। इसी को मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहते हैं, प्रोबेबिलिटी की। दो थ्योरम होती हैं, एडिशन थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन। तो पहले मल्टीप्लिकेशन है कि जब भी आपको PAB निकालना हो तो PA × PB की वैल्यू निकालनी है। और ये AB का पता कब लगेगा? जब आपको और वर्ड यूज़ किया जाए। जैसे अब पहला सा एग्जांपल हम देखने जा रहे हैं, तो ये मैथ में से ही करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। देखिए, ए कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स। 52 ताश के पत्ते होते हैं, उनमें से एक पत्ता निकालना है। देन ए सेकेंड कार्ड इज़ ड्रॉन। पहले एक पत्ता निकालेंगे, फिर सेकेंड कार्ड निकालेंगे। विदाउट रिप्लेसमेंट, ये वर्ड ध्यान दीजिए। विदाउट रिप्लेसमेंट का अर्थ है दोबारा नहीं मिलाना। यानी एक पत्ता निकालेंगे तो फिर 51 रह जाएंगे पीछे, फिर उनमें से दूसरा पत्ता निकालना 51 में से। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ड्रॉन आर क्वींस। दोनों क्वीन निकालनी है, तो पहले क्वीन निकालेंगे। देखो 4/52, क्योंकि टोटल 52 कार्ड हो गए, 4 क्वीन होती हैं, काट के 1/13 आ जाएगा। ए इवेंट होगी। अब बी इवेंट देखिए। अब फिर से आपने एक और पत्ता निकालना है ना दोबारा, क्योंकि बोथ आर क्वींस किसके ने प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो सेकेंड ड्रा में भी क्वीन ही आनी चाहिए। अब क्वीन कितनी बची? 3। क्योंकि आप देखिए ये चीज़, पहली बार क्वीन निकालेंगे तो 4/52, दूसरी बार क्वीन निकालेंगे तो कुल पत्ते 51 रह गए। 4 में से एक क्वीन तो निकल गई और उसको रिप्लेस इसके अंदर दोबारा मिलाना नहीं है, तो अब 3 क्वीन बची, तो 3/51 इसकी आ जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट कितनी आ जाएगी आपके पास? 3/51। अब दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको काट के 1/17। और ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी आई थी? ये नीचे 1/13, और बी इवेंट की आ गई 1/17। दोनों के मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। इस तरह से बिल्कुल सिंपल ही करने हैं। यानी पहले एक केस उठाना है, फिर दूसरा केस। अब ये सम देखिए, एग्जांपल नंबर 2। ए बैग कंटेन 10 वाइट बॉल्स, 15 ब्लैक बॉल्स। 2 बॉल्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन। सक्सेशन मतलब लगातार, विदाउट रिप्लेसमेंट, दोबारा मिलानी नहीं है। तो 2 बॉल इकट्ठी निकाल रहे हैं, 2-2 करके 2 बार निकालनी है, एक बार में 2, एक बार में 2। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज़ वाइट, सेकंड इज़ ब्लैक। तो पहले देखिए, हमने बॉल निकालने, टोटल बॉल्स कितनी होगी? 25। पहले एक बॉल निकालेंगे तो कुल 10 वाइट बॉल है ना, पहली वाइट होनी चाहिए और दूसरी क्या होनी चाहिए? ब्लैक। तो पहले वाइट बॉल निकालने की, देखो आप ये रूल मत देखिए एक बारी। कुल 10 वाइट बॉल हैं, टोटल 25 बॉल हैं, 15 और 10 25। तो 10/25 काट के 2/5 आ जाएगा। फिर दूसरा ड्रा करना है, सेकंड ड्रा। सेकंड ड्रा में अब कौन सी निकालनी है? ब्लैक बॉल, क्योंकि आप रकम देख सकते हैं ब्लैक बॉल कही गई है। अब देखिए बॉल कितनी बच गई? 24। पहले 25 थी, अब 24 रह गई, क्योंकि एक वाइट बॉल तो निकल गई। अब ब्लैक कितनी पड़ी है? ब्लैक 15 की 15 पड़ी है, क्योंकि जो कम हुई है वो वाइट हुई है। पहले ड्रा में जो वाइट बॉल निकाली थी 9 वाइट रहेगी और 15 ब्लैक, तो टोटल 24 हो गई। अब ब्लैक की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो 15/24, काट के 5/8 आ जाएगा, 5/8। फिर इन दोनों का आंसर हो के मल्टीप्लाई कर देंगे तो PAB की वैल्यू आ जाएगी। A इंटू आप इसको सीधा B भी लिख सकते हो।
बी बटा ए का मतलब है कि ए ऑलरेडी हैपेंड है, तो आप इसको सीधा पी बी भी लिख सकते हैं, पी ए इंटू पी बी। यानी आपको बात सिंपली समझ में आ गई होगी कि पहले एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फिर दूसरी की, दोनों की प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये सेकंड एग्जांपल भी आपका हो चुका है। अब एग्जांपल नंबर 3 देखेंगे, तो वो कॉपी पे लिख के बता दूंगा, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, सिंपल है बिल्कुल। तो इसमें कह रहा है कि एक बैग के अंदर 5 वाइट 7 रेड और 8 ब्लैक बॉल है। 4 बॉल निकालनी है 1 बाय 1, एक एक करके, विद सक्सेशन कह दे या फिर 1 बाय 1 कह दे कि मतलब होता है, और विदाउट रिप्लेसमेंट, दोबारा मिलानी नहीं है। तो यानी हर बार एक बॉल निकलती जाएगी, टोटल केसेस कम होते जाएंगे। आपको बतानी व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दे ऑल आर वाइट, सभी वाइट होने की प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है। तो बिल्कुल सिंपल सा समय, कॉपी पर देखिए। देखिए कितने कितने हैं हमारे पास, 5 वाइट 7 रेड और 8 ब्लैक बॉल है। 5 वाइट 7 रेड और 8 ब्लैक बॉल, यही आपको केसेस टोटल दे रखे हैं। अब हमने 4 बॉल निकालनी है एक एक करके, चारों वाइट होने की। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दे ऑल आर वाइट। तो पहले वाइट होने की कितनी आएगी, 5 वाइट हैं, टोटल कितना होगा, 5 और 7 12 और 8 20, मल्टीप्लाई। दोबारा वाइट निकालेंगे तो वाइट कितनी रहेगी, 4, टोटल हो गई 19, क्योंकि एक बॉल निकाल दी, वो रिप्लेस करनी नहीं थी, फेंक दी। अब तीसरी बार फिर वाइट निकालनी है तो 3 बटा 18, और फिर वाइट निकालनी है तो 2 बटा 17, क्योंकि टोटल केस भी एक एक कम होएगा और वाइट बॉल भी कम होती जाएगी। इन सब की जो मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल सा सम था आपका। कटते हैं वो काट देंगे, 3 छके 18, 2 तिये 6, 4 पंजे 20, 5 से 5 कट गया, ऊपर तो 1 बचा, नीचे 19, 3 और 17 की गुणा करके आंसर जो भी आए, तो आप ऐसे कर लेंगे। तो यही सम अब देखिए मैथ में बिल्कुल ईजी सम है, चारों इवेंट की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो सम हो जाएगा। देखिए कैसे, तो देखिए पहली बार वाइट ड्रा करेंगे तो क्या होगा, 5 बॉल वाइट है और टोटल 20 है, 5 बटा 20 काट लिया इसने, 1 बटा 4 आ गया। फिर दोबारा वाइट निकालेंगे तो अब देखिए कुल 20 थी तो 19 रह गई अब, और वाइट कितनी रहेगी, 4, 4 बटा 19। तीसरी बॉल निकालेंगे तो अब 4 की जगह 3 रह जाएंगी बॉल्स, 3 बटा 18, और चौथी भी वाइट निकालेंगे तो अब 2 वाइट रहेगी, टोटल 17। इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1 बाय में 969। तो आज अपने 3 एग्जाम्पल कर लेने हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।